तो वो देखते रहते थे, मैंने कहा चलो। हाँ, अच्छा, हमने प्रोटोकॉल्स पढ़ी थी ना। प्रोटोकॉल्स को हमने मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था। वो एक स्टैटिक थे और एक डायनामिक थे। इस तरह था ना। स्टैटिक में फिर इनसाइड एक और डिफॉल्ट था। इसके बाद डायनामिक भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड थे, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर प्रोटोकॉल्स होते जो सेम एटोनिमस सिस्टम नंबर में रन हो रहे हो तो और हम यूज करना चाहे तो उसको हम इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल कह रहे थे। ठीक है। वो फर्दर फिर हमने उनमें पढ़ा, रिप था, रिप वर्जन 2 था, EIGRP था और OSPF था। सही है। वो फर्दर वो इंटीरियर भी कैटेगरीज में थे। एक को कहते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जिसमें OSPF और ISIS आता है। अच्छा। दूसरा था रिप, जो उसको कहते हैं, क्या कहते थे उसको, डिस्टेंस वेक्टर। सही है। और तीसरा उसमें था हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स, ये थे। अच्छा, फिर एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स थे। एक्सटीरियर में एक ही आता है और पूरी दुनिया में एक ही यूज होता है और एक ही है, वो है BGP, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स, जो एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट था। पहले स्टैटिक और डायनामिक थे। डायनामिक में इनसाइड इंटीरियर और एक्सटीरियर थे। फिर इंटीरियर में तीन कैटेगरी थी, लिंक स्टेट था, डिस्टेंस वेक्टर था और हाइब्रिड था। सही है। और फिर एक्सटीरियर में सिर्फ एक ही आता है, जो फर्स्ट टाइम CCNA में इंट्रोड्यूस किया, और इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है और थोड़ा सा इसका वो है। ठीक है। अदरवाइज ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल्स है। अच्छा, BGP है क्या? बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। सही है। BGP मोस्टली इंटरनेट पे यूज होता है। ठीक है। ये किस तरह करता है? पाथ चूज करना हम पढ़ चुके हैं कि OSPF क्या करता है। OSPF पे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स है जो कास्ट वगैरह को और इसके थ्रू मेट्रिक यूज करके बेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं, ये हम कर चुके हैं। दूसरा था रिप, जो कि हॉप काउंट राउटर काउंट करके फाइंड आउट करता है बेस्ट पाथ, इसका मेट्रिक ये था। AIGRP का मेट्रिक कॉम्बिनेशन था, मोस्टली बाय डिफॉल्ट K1 और K3 यूज होता है, जो कि है बैंडविड्थ और डिले था। इसके बाद MTU भी कर सकते हो, ट्यून करके ये सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन इनसे हट के जो BGP जो है वो पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल्स है। पाथ किसको कहते हैं? ये ऑटोनमस सिस्टम नंबर थ्रू ऑटोनमस सिस्टम नंबर काउंट करके इसको कहते हैं पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल। सही है। जिस तरह ऑटोनमस सिस्टम नंबर यू समझो ISPs, डिफरेंट ISPs। सपोज इधर ISPs यूज होते हैं, कौन सा वाला है इधर? STC नेट है, सऊदी नेट है, नूर नेट है। हाँ, STC है, ये आपको बेस्ट पता होगा। जिस तरह STC है जो प्रोवाइडर है, ISPs है। ठीक है। हाँ, ये है। पाकिस्तान में हमारा मेनली PTCL ही है। ठीक है। और भी है। एनी हाउ, तो अगर इधर से आप कम्युनिकेशन करना चाहे पाकिस्तान की किसी वेबसाइट पे या किसी और जगह पे, जो ये पाथ जो चूज करते हैं ना कि सो इधर STC से ये डिफरेंट ISPs है, इसको क्रॉस करके दूसरा ISPs आता है, दरमियान में सिंगापुर के ISPs आता है और फिर PTCL तक पहुंचते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल यूज होता है इसको BGP कहते हैं। अच्छा, क्योंकि डिफरेंट ISPs को कनेक्ट करने के लिए यही प्रोटोकॉल यूज होते हैं। और हम चेक भी कर चुके हैं, जो 50,000 से ज्यादा इसके वो है राउटिंग टेबल में है, वो जो हम कर चुके हैं। तो इंटरनेट पे यही यूज होता है, इसलिए इसको पाथ वेक्टर कहते हैं। पाथ वेक्टर किसको कहते हैं? जिस तरह वो हब काउंट था ना रिप के राउटर, इस तरह ये ISPs को काउंट करके जाता है। अच्छा। और ISPs कौन है? बेसिकली ऑटोनमस सिस्टम नंबर है। हर ISPs को एक ऑटोनमस सिस्टम नंबर असाइन होता है। कौन असाइन करता है? हयाना वाले। और जिस तरह आपने क्वेश्चन किया था उसमें भी प्राइवेट और पब्लिक होते हैं। सही है। ये ऑटोनमस सिस्टम नंबर बिग ISPs को प्रोवाइड करते हैं, फर्दर वो डिवाइड करके यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको कहते हैं BGP। ठीक है। ये तो ISPs टू ISP यूज होता है। इसके दो कैटेगरीज है। सही है। IBGP होता है और EBGP होता है। अच्छा। IBGP होता है जो सेम ऑटोनमस सिस्टम नंबर में यूज होता है, जिस तरह OSPF यूज होता है, EIGRP यूज होता है, सेम टू सेम BGP को भी इनसाइड यूज कर सकते हो। अच्छा। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे? IBGP, इंटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। और जब डिफरेंट ISPs को कनेक्ट करना हो और डिफरेंट ऑटोनमस सिस्टम नंबर के दरमियान कम्युनिकेशन करना हो तो फिर हम EBGP यूज करते हैं। इसको EBGP कहते हैं और ओवरऑल इसको BGP कहते हैं, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स कहते हैं। सो कि जो कि पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल्स हैं। क्यों हम यूज करते हैं BGP को?
हमारे पास इतने प्रोटोकॉल है, OSPF है, RIP है, EIGRP है, तो क्यों हम इंटरनेट पे ये यूज कर रहे हैं? ठीक है, एक्चुअली इंटरनेट पे इसलिए हम इसको यूज करते हैं, इसका सबसे बेस्ट जो है पाथ कंट्रोल है। क्योंकि इंटरनेट पे हमें ये नहीं चाहिए कि पैकेट इतना जल्द पहुंचे, हमें चाहिए मुख्तलिफ पाथ से, क्योंकि सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हम जब चाहते हैं कि बस यहाँ तक पहुंच जाए पैकेट, ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट जो है वो हमारे पास है BGP, क्योंकि इसके पाथ को आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो। इसके 14-15 एट्रीब्यूट्स है, उस एट्रीब्यूट्स, हर एट्रीब्यूट्स की अपनी अपनी खूबी है। अगर मैं एक इंटरनेट पे OSPF चला सकता हूँ डेफिनेटली, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ डिफरेंट रास्ते हो, तो OSPF को अगर दूसरा रास्ता चूज करना हो तो मुझे क्या करना होगा ताकि ये दूसरा रास्ता चूज कर सके? प्रोटोकॉल लगाना होगा, जैसे हमने इस पे लगाया था, हमें बैंडविड्थ चेंज करना होगा इंटरफेस की। अगर हमने चेंज की तो ये उस साइड पे चला जाएगा। सही है, ठीक है। तो इंटरनेट पे सपोज मैं इसको यूज करूँ, इंटरनेट पे 50,000 से ज्यादा राउट्स है और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो मैं हर एक को कहूंगा अच्छा अपना बैंडविड्थ चेंज कर ताकि वो इस पे इस तरह से आए। अच्छा, दूसरी दफा मैं कहूँ कि नहीं आप पैकेट सिंगापुर से होना चाहिए, तो दोबारा मैं कहूंगा अच्छा अपने अपनी बैंडविड्थ चेंज कर, पूरी दुनिया को बताऊंगा ये इंटरफेस की बैंडविड्थ चेंज करता कि ये OSPF की ट्रैफिक इस रास्ते से आए। तो मुश्किल है ना। सेम टू सेम अगर ये EIGRP को मैं यूज करूँ इंटरनेट पे और मुझे रास्ते डिफरेंट चाहिए, तो अगेन मुझे बैंडविड्थ चेंज करना होगा, क्योंकि वो भी बैंडविड्थ पे वो करते हैं ना, और डिले चेंज करना होगा, तब वो रास्ते चेंज करते रहेंगे। अच्छा हो रिप तो इस तरह है उसकी, तो जिसने कम राउटर वो चूज करेगा, उसकी तो डिफरेंट है सिनेरियो ना, चल भी नहीं सकता। हाँ, तो यही इशू है। फिर अपनी खुद अपना आंसर दिया, ये EIGRP को यूज भी नहीं कर सकते 255 की ज्यादा, OSPF वाहिद रह गया ना, और उसमें भी इशू है, अगर अपने रास्ते चेंज करने हो ना तो नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से सिर्फ BGP रह गया। ठीक है, इसमें ये नहीं है। इसका सबसे पहला फायदा ये कि इसकी 14 एट्रीब्यूट्स है, मेरे ख्याल में 14-15 है, सिस्को की 14 है और ओवरऑल 15 है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उस एट्रीब्यूट्स को चेन करके अपने राउटर में ऑटोमेटिकली रास्ते चेंज हो जाएंगे। अच्छा, आप कहोगे यार मुझे ये इस ISP से मुझे ट्रैफिक नहीं चाहिए, इधर से ये ट्रैफिक चाहिए, इधर ये सेंड करो, आधा ये राउटिंग टेबल की प्रोटोकॉल, सॉरी आधा टेबल की ये डाटा इस साइड पे सेंड करो, आधा इस साइड पे, जो भी करना है कर सकते हो। अच्छा, क्योंकि इसके एट्रीब्यूट्स की खूबी यही है, जो भी करना है आप कर सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट इसका वो है, इस वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं। एक एडवांटेज, दूसरा ये सबसे ज्यादा राउटिंग टेबल, बिग राउटिंग टेबल को ये सपोर्ट कर सकता है। ये EIGRP नहीं कर सकता, RIP नहीं कर सकता, ना OSPF कर सकता है। अगर राउटिंग टेबल बड़ा हो गया तो मसले शुरू हो जाएंगे, क्योंकि राउटिंग टेबल को 50,000 की हो या 5 लाख की हो तो किस तरह चेक करते जाएंगे ना, तो मसला होगा, प्रोसेस रिक्वायर होगा और नहीं कर सकते। वाहिद BGP है जो ये कर सकता है। सही है, इस तरह की और भी खूबी है, तो इस वजह से हम BGP को यूज कर रहे हैं इंटरनेट पे। क्लियर है यहाँ तक? ये था इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा BGP की कुछ टर्मिनोलॉजीज है। BGP स्पीकर हम उसको कहते हैं जिस पे BGP कॉन्फ़िगर हो, इसको हम BGP, ये सपोज ये राउटर है और ये है, तो इस पे अगर BGP कन्वे, इसको हम BGP स्पीकर कहते हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरा BGP पीयर या BGP नाइबर हम यूज करते हैं वर्ड्स। तो अगर हम ये यूज करेंगे तो BGP पीयर्स या नाइबर कौन है, जो आपके नाइबर्स है जिसके साथ आप कनेक्टेड हो BGP के थ्रू, तो इसको BGP नाइबर या पीयर कहते हैं। ठीक है। तीसरा है प्रीफिक्स, जो नेटवर्क हम एडवर्टाइज करते हैं ना, इधर इसको प्रीफिक्स कहते हैं नेटवर्क को। अच्छा, ठीक है, तो इसको अगर हम यूज करेंगे या आगे अगर आपने CCNP करना है तो अगर आप ये वर्ड्स आपके काम आएंगे तो आप, अच्छा प्रीफिक्स मींस नेटवर्क पूरा कि ये कौन सा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है तो ये पूरा नेटवर्क सबनेट, पूरा सबनेट एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, तो इसको प्रीफिक्स कहते हैं। सही है, तो ये कुछ वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। इंटरनल BGP हम पढ़ चुके हैं, अगर इनसाइड यूज करना है सेम एटोनिमस सिस्टम में तो इसको IBGP कहते हैं, और अगर इसको एक्सटर्नली कनेक्ट करना हो तो इसको EBGP कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसकी कनेक्टिविटी मुख्तलिफ किस्म की होती है, इधर सिर्फ जिक्र हुआ है। ठीक है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन किसी ISP के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं ना, सपोज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उनको इंटरनेट चाहिए होते हैं ना, तो ये वो इन तरीकों से कनेक्ट
कर सकते हैं अपने आप को आईएसपीज के साथ। अगर डायरेक्टली एक ही केबल हो, ये आईएसपीज का वो साइड है और ये आपकी कंपनी का साइड है, तो इसको सिंगल होम कहते हैं। मीन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है ना। अगर ये केबल टूट गया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट से टूट जाएगी ना, बात खत्म। तो इसको सिंगल होम कहते हैं। इस पे बीजीपी कॉन्फ़िगर करते हैं और इस पे ऑटोमेटिक हो तो आपको बता देते हैं और आप कॉन्फ़िगर करके इंटरनेट के ट्रैफिक पूरा आपके पास आ जाते हैं। लेकिन इसका इशू ये है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, इसको सिंगल होम कहते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं डुअल होम। डुअल होम में क्या होता है, दो केबल्स होते हैं लेकिन सेम वही आईएसपी है और इस तरफ ये है। इधर है ये खूबी है, अगर एक केबल टूट गया तो दूसरा कर सकते हो। बीजीपी में ये खूबी भी है, मल्टीपल पाथ लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हो। ये कह रहे हो कि डेटा इस पे सेंड करो, इस पे ये स्पेशल डेटा सेंड करो, ये भी कर सकते हो एट्रीब्यूट्स के थ्रू। एनी हो तो अलग बात हो, तो हम पढ़ चुके। डुअल में क्या है, ये एक खूबी तो है कि अगर एक केबल टूट गया तो दूसरा है, ठीक है। लेकिन इशू ये है अगर ये राउटर खराब हो गया या ये राउटर खराब हो गया तब भी बंद हो जाएगा ना। तो ये इसको डुअल हो गया, तो इस तरह भी आप कर सकते हो, बीजीपी को कनेक्ट कर सकते हो। या इस तरह दो राउटर है लेकिन एक साइड पे तो एक ही है ना आईएसपी की साइड, अगर ये खत्म हो गया तो दूसरा चलेगा, ये खराब हो गया तो ये चलेगा, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन इस साइड पे ये खराब हो गया तब भी टूट जाएगा, इवन दो की इस साइड पे दो है। तो ये इसको कहते हैं डुअल होम। डुअल होम में या तो दो केबल होंगे या दो राउटर एक साइड पे होंगे, एक साइड पे। अच्छा, क्लियर है ये। दूसरा इस साइड से आप कनेक्ट कर सकते हो। तीसरा मेथड है सिंगल मल्टी होम। एक साइड पे आपका एक ही राउटर है, दूसरा आईएसपीज डिफरेंट है, ठीक है। ये मोस्टली यूज होता है कभी कभार। इस तरह होता है ना, जिस तरह हमारे जो यूनिवर्सिटीज थे ना उधर भी यही था, उन्होंने दो आईएसपी से कनेक्शन लिए थे, क्योंकि एक आईएसपी पीटीसीएल था, दूसरा पता नहीं उधर एक और मैं अभी नाम भूल गया, वही थे। दोनों को हमने बीजीपी के थ्रू कॉन्फ़िगर किया था, सही है, एज अ बैकअप इसको रखा था, क्योंकि वो एक आईएसपी ऑल द टाइम डाउन होती थी, कभी कभी इशू आ जाती थी ना, तो दूसरा आईएसपी होता था तो वो स्टार्ट हो जाता था, सही है। तो इसको मल्टी होम कहते हैं। ये सिनेरियो आपके एडवांस में काम आएंगे या कुछ भी नहीं है, सिर्फ जिक्र है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी कंपनी दो मुख्तलिफ आईएसपी से कनेक्ट होते हैं, कि जैसे यहाँ पे भी है, इवन हमने भी देखा है। हाँ, इधर इवन हमारे रांची में एक एसटीसी का लिंक है और एक मोबाइल से लिंक आया हुआ है। ये मोस्टली ये टोपोलॉजी यूज होती है क्योंकि इसकी बहुत खूबीज है, क्योंकि एक आईएसपी अगर खराब हो, उनके इंटरनेट डाउन हो, तो आपकी दूसरे आईएसपी काम कर रहे होते हैं, सही है। या छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेरा दोस्त जिसकी मैं बात कर रहा था ना, उसने दूसरा वो है वो मोडेम लगाया है टेम्पररी, वैसे पीटीसीएल वाला, सॉरी ये वाला उसने ये लगाया क्योंकि उसका कभी कभार उधर मसला आ जाता है ना फाइबर ऑप्टिक्स में, तो एटलीस्ट उनको इंटरनेट प्रोवाइडर हो, तो वो भी एक किस्म की वो है। तो इसको इस तरह भी कर सकते हो। और है डुअल मल्टी होम, ये थोड़ा सा जबरदस्त है। इसमें क्या है, सेम वही सिनेरियो है लेकिन इसमें दो दो केबल जा रहे हैं ना। अगर एक केबल खराब हो तो दूसरा चलेगा, दूसरा ये खराब हो तो ये चलेगा, ठीक है। या इस तरह भी हो सकते हैं, दो दो है, इस साइड भी दो राउटर है, इस साइड भी दो राउटर है, तो ये बेस्ट है। लेकिन इसमें क्या है, ज्यादा बजट आपको लगता है, दोनों साइड भी कॉस्टली हो जाएगा ना, लेकिन रिडंडेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, ये तो थे इनके नॉर्मली जो कनेक्टिविटी होता है, मोस्टली ये यूज होता है, मोस्टली यही होता है, ये यूज होता है, क्योंकि इसमें कास्ट भी दरमियान वाला आता है और आपका काम भी चल जाता है, क्योंकि केबल डाउन होना ये इतना बड़ा वो नहीं होता। मोस्टली क्या होता है, स्पीच की साइड पे मसला होता है या आपके राउटर की साइड पे मसला होता है, ठीक है। इनका एक और मेथड भी हम पढ़ेंगे, इधर एक और मेथड हम करते हैं, इसको HSRP और वो कहते हैं। तो एक राउटर अगर डाउन हो तो दूसरा राउटर चलता है। अच्छा। तो नॉर्मली कंपनी की साइड पे वही चलता है मोस्टली, वो आप वो इस कोर्स का इसे वो पढ़ेंगे, लेकिन ये होता है। लेकिन सबसे बेस्ट ये वाला है डुअल मल्टी होम, सही है। तो एटलीस्ट आपको ये टर्मिनोलॉजी पता है, इससे थोड़े बहुत वैसे क्वेश्चन आती है कि कौन सा जबरदस्त है, कौन सा कॉस्टली, इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छा। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आगे आपके काम आएंगे, कुछ और नहीं है। हमारा काम जो इधर है वो है बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन। सपोज दो आईएसपीज है, एक का एटोनमस सिस्टम नंबर 1 है, दूसरे का एटोनमस सिस्टम नंबर 2 है, सही है। ये आपका राउटर है और इसकी आईपी ये है और इसकी 2 है। इन दोनों को बीजीपी के थ्रू कॉन्फ़िगर करना है। इससे पहले हम इनको रिप के थ्रू कॉन्फ़िगर कर चुके हैं।
बीजीपी सॉरी EIGRP के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सके, OSPF के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेम उसी तरह है, इंटरफेस को आईपी असाइन करना, ये तो हम कर चुके हैं, एजी है ना। आईपी एड्रेस असाइन करते हैं और इसका सबनेट मास्क लिख देते हैं और इसको नो शट डाउन करते हैं क्योंकि इंटरफेस डाउन होते हैं। सेम राउटर 2 पे उधर गया और 11.002 असाइन किया, उसका सबनेट मास्क असाइन किया और नो शट डाउन कर दिया। दो टेस्टिंग पर्पस के लिए हमने दो लूप बैक इंटरफेस क्रिएट किए, हम जानते हैं या इधर सिस्टम लगाने हैं या लूप बैक इंटरफेस क्रिएट कर दो जो कि वर्चुअल होते हैं और इसको आईपी असाइन कर दो, सबनेट मास्क असाइन कर दो। नो शट डाउन की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑन होते हैं। सही है, इधर 2 का नेटवर्क लिया और इधर 1 का और इधर दोनों की 11 नेटवर्क है। सही है, दो डिफरेंट नेटवर्क हो गए। यह तो क्लियर इनकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। बीजीपी अगर इस पे कॉन्फ़िगर करना हो तो सेम वही प्रोसीजर है, हम लिखते थे राउटर, इसके बाद हम EIGRP लिखते थे या OSPF लिखते थे, OSPF के साथ प्रोसेस आईडी लिखते थे, EIGRP के साथ ऑटोनमस सिस्टम नंबर लिखते थे। सही है, इधर भी हम ऑटोनमस सिस्टम नंबर ही लिखते हैं और इसके बाद जो है नाइबर कमांड होता है। नाइबर में हम नाइबर की आईपी लिखते हैं, तो इसके अभी 11002 है ना, और इसके बाद रिमोट एएस लिखते हैं, मींस इसका एएस क्या है, तो इसका 2 है और इसका 1 है। ठीक है, तो ये लिख दे और नेटवर्क कमांड के थ्रू अपना नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं। इनका नेटवर्क यही था ना, वही प्रोसीजर एडवर्टाइज करने का प्रोसीजर। नेटवर्क लिखे लेकिन नेटवर्क के साथ हम मास्क लिखते हैं। मास्क में सबनेट मास्क लिख देते हैं। सेम अपोजिट साइड से हम यही करेंगे, राउटर BGP2 क्योंकि इसका ये ऑटोनमस सिस्टम इसका अपना है और ये 1 किसका है, इसकी अपोजिट साइड का है। ठीक है, और इस नेटवर्क कमांड से, और ये इसकी फिर वही है वेरिफिकेशन। तो ये अब हम इधर करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। ये सिर्फ CCNA कोर्स का यही हिस्सा है कि एटलीस्ट आपको पता हो कि दो राउटर को हम BGP के थ्रू किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड यानी काफी CCNA क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम? नहीं, कुछ भी खास नहीं होते, 2-3-4 क्वेश्चन होते हैं और भी इजी होते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो ये राउटर 1 है, इसको आईपी असाइन हम कर चुके हैं, या चेक कर लेता हूँ, अगर नहीं तो असाइन कर लेंगे। चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर है, हाँ, या शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो इसको 1 असाइन किया है गीगाबाइट 0/0 को, और एक लूप बैक इंटरफेस 1010 के नाम से क्रिएट है। शो आईपी राउट कर ले तो कुछ नहीं होगा क्योंकि कुछ भी कनेक्टेड, सिर्फ लोकल और कनेक्टेड है, मींस वही कनेक्टेड सिर्फ है, दो कनेक्टेड है, इसका 1 है और एक इसका 10 है जो कि लूप बैक इंटरफेस है। ठीक है, शो आईपी प्रोटोकॉल्स चेक करना है कि कौन से प्रोटोकॉल चल रहे हैं, कुछ भी नहीं चल रहा है वो भी हमें पता है। प्रोसीजर क्या है, हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, इधर लिखेंगे राउटर और सेम टू सेम जिस तरह हम बाकी लिखते थे EIGRP OSPF सेम टू सेम इधर BGP लिख देंगे। BGP के बाद इसका ऑटोनमस सिस्टम नंबर होता है जो ISPs को मोस्टली असाइन होते हैं। सपोज इधर का मैंने चूज किया BGP राउटर BGP1 है। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे रिमोट सॉरी नाइबर, नाइबर, और इसके बाद लिखेंगे नाइबर की आईपी 7 वाली की, तो इधर है 11 डॉट पता नहीं क्या है, 7 वाली की आईपी है 1.0.0.2। इधर से हम चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या साइन किया है, enable control shift 6 show IP interface brief, तो इसकी है 1112 है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1112 और इसके बाद रिमोट एस लिखेंगे। रिमोट एस मींस ऑटोनमस सिस्टम के रिमोट का क्या, इनका क्या एस नंबर है, इनके खुद का 1 है लेकिन इनका क्या है 2 है। तो ये जो पहला वाला हम लिखते हैं ना राउटर, ये वाला ये अपना वाला हम लिखते हैं, और रिमोट एस जो है ना जो उसका कौन सा वाला ऑटोनमस सिस्टम 2 है। सही है, ये हमने इधर कॉन्फ़िगर किया, नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं किया अपने वाले को। ठीक है, सेम टू सेम 2 पे जाएंगे और 2 पे कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग टी राउटर BGP लिखेंगे, इनका अपना ऑटोनमस सिस्टम 2 है और नाइबर इसका क्या है 1.1.1.1 है, जिसका रिमोट एस क्या है 1 है, हाँ बिल्कुल 1 है 2। ठीक है, ये अब अप हो गया, ठीक है, दोनों के अप हो गए लेकिन कुछ भी नहीं होगा। अगर नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है, जो आपके पास नेटवर्क है ये उनके पास चले जाए ताकि एक दूसरे को पिंग कर सके। यहाँ से अगर मैं
इधर इनका क्या है 20 है लूप बैक, और हमारा जो है वो 10 है। अगर मैं 10 को पिंग करूंगा तो ये काम नहीं करेगा। 10.10.10.10 ये तो खुद है तो पिंग तो होगा। सॉरी 20 है उसका ना, ये तो होगा, ये 20 उसका है ना, ये पिंग नहीं होगा क्योंकि हमने एडवर्टाइज नहीं किया है ना, इसके राउटिंग टेबल में ये है ही नहीं इनकी डिटेल्स, क्योंकि 20 उसका है और 10 इसका है। उस साइड से अगर मैं 10 पिंग करूंगा वो काम नहीं करेगा, नहीं होना चाहिए ना। वजह क्या है, क्योंकि हमने एडवर्टाइज नहीं किया। तो कॉन्फ़िगरेशन पे जाके सेम उसी राउटर बीजीपी पे जाके इधर मैं लिखूंगा नेटवर्क, और नेटवर्क के बाद मैं अपना नेटवर्क लिख दूंगा, मेरा नेटवर्क ये है ना, ठीक है, सही है। और मास्क कमांड लिख दूंगा, मास्क के बाद जो मेरा सबनेट मास्क है वही लिखूंगा, मेरे केस में यही है। अब ये इसने अपना वाला एडवर्टाइज कर दिया, सेम टू सेम इसने भी एडवर्टाइज करना है अपना। अब ये पिंग कर पाएगा 10 को? 10 नहीं, आंसर नहीं आएगा, एक साइड से जाएगा लेकिन उधर से, ठीक है। तो नेटवर्क का कमांड लिख दूंगा, इधर 20.20.20.0 नेटवर्क लिख दूंगा, मास्क लिख दूंगा, फिर इसका सबनेट मास्क लिख दूंगा .0, ठीक है। तो इसने भी एडवर्टाइज कर दिया और उसने भी। चेक करने का क्या प्रोसीजर है, इधर अगर मैं लिख दूं शो आईपी राउट तो इधर बी के नाम से होगा, ठीक है, ठीक है। बी मींस बीजीपी, ठीक है। ये कह रहा है कि 10 नेटवर्क जो कि राउटर 1 का है, जो इसका सबनेट मास्क ये है, और 20 क्या है, एक्सीलेंट, बिल्कुल, ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। अगर ये आईबीजीपी होता तो इसको फिर 200 शो करता, अच्छा, ठीक है। लेकिन ये चूंकि ईबीजीपी है और इसका मैट्रिक है इस रास्ते से और इस टाइम से अप है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं आईबीजीपी और बीजीपी इनमें कैसे कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस है? कॉन्फ़िगरेशन में ये डिफरेंस है ना कि चूंकि दोनों में ऊपर जो हम लिखते थे राउटर बीजीपी, फिर क्या लिख देते एटोनमस सिस्टम नंबर ना, और फिर रिमोट है इसमें कौन सा वाला लिखते थे, अपोजिट वाले का ना, दोनों का सेम होगा। तो इट मींस कि ये सेम एटोनमस सिस्टम नंबर में कॉन्फ़िगर हो रहे हैं। अच्छा। तो अगर सेम में कॉन्फ़िगर हो रहे हैं इट मींस कि ये आईबीजीपी यूज कर रहे हैं। अच्छा। तो इस वजह से ये फिर कहेगा अच्छा मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 200 होगा, क्योंकि आप मुझे इंटरनली यूज कर रहे हो। अच्छा, क्योंकि इंटरनली हम मोस्टली कौन सी यूज करते हैं, ओएसपीएफ, रिप और ईआईजीआरपी यूज करते हैं, और इनका फिर इनसे बेहतर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन सिनारियो आते हैं जिधर हम इनको यूज करते हैं आईबीजीपी को, ठीक है। तो ये है। अब अगर मैं इनको पिंग करना चाहूँ 10.10.10.10 जो कि इसका अपना नेटवर्क नहीं है, ये किसी और से है, तो ये पिंग कर रहे हैं, ठीक है। सेम टू सेम अगर मैं दूसरे राउटर पे चला जो इससे पहले वो 20 पिंग नहीं हो रहा था, ठीक है, इधर हमने चेक किया तो वो 20 पिंग नहीं हो रहा था, और इससे निकल के कंट्रोल जेड पे, और अगर अब मैं पिंग करूँ तो ये पिंग हो रहा है, सही है। चेक करने के लिए शो आईपी राउट भी है जो कि हमें बेस्ट राउट दिखाते हैं ना, लेकिन बीजीपी के लिए हम यूज करते हैं शो आईपी बीजीपी समरी, सही है। तो शो आईपी बीजीपी समरी में हमें क्या होता है कि नाइबर ये है 112 है इसका नाइबर ना, ये है 112, ठीक है। ये करे कि एटोनमस सिस्टम उसका 2 है, इतने मैसेज रिसीव किए, इतने मैसेज हमने सेंड किए हैं, ये कुछ और होता है इससे अप करने के, और इतने टाइम से अप है। ये आपको इधर 4 चीजें नहीं होनी चाहिए, अगर वो हो गए इट मींस आपका बीजीपी कॉन्फ़िगर नहीं है। ये हमारे नेटवर्क है, जितने नेटवर्क एडवर्टाइज हो गया सबनेट, ठीक है, ठीक है। इधर क्या नहीं होना चाहिए, अगर इधर ये इस किस्म की चीजें आ गई तो इट मींस आपका बीजीपी काम नहीं कर रहे हैं। वो क्या चीजें हैं मैं आपको इशू करता हूँ। इधर अगर 0 इट मींस सही है, या नेटवर्क हो, कोई भी डिजिट्स हो, मींस कितने नेटवर्क अपने एडवर्टाइज किए वही शो करेंगे। अगर इधर होता आइडल इट मींस सही नहीं है, कनेक्ट, एक्टिव, ओपन सेंड, ओपन कंफर्म, इसमें से कुछ भी हो इट मींस आपका बीजीपी कॉन्फ़िगर नहीं है, कोई ना कोई इशू है। आइडल भी इट मींस आपकी कनेक्टिविटी में इशू है, या रिमोट एस में इशू है, या कुछ और। इसमें अगर मैं कोई चेंज कर दूं, इसमें कुछ और डाल दूं, तो इस चारों मैसेज में से एक आएगा। फिलहाल ये सब कुछ सही है, 4 है और इधर भी 4 होंगे। अगर कमांड हमारे पास क्या है, शो आईपी बीजीपी समरी,
ठीक है, तो इधर बिफोर इसने एडवर्टाइज की है। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन पे जाके इसमें कोई गलती कर लूँ, कॉन्फ़िगरेशन राउटर BGP2, और ये हमारा नाइबर था ना, इस नाइबर को ख़त्म करके 9 से हम करते हैं ना, और इस नाइबर को कुछ और कर देते हैं 3 तो हमारे पास नहीं ना, उसकी तो 1 है ना, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है। शो IP BGP समरी, अच्छा इसको क्लियर करना है, पता नहीं क्लियर कमांड इधर है कि नहीं। शो IP BGP स्टार, इसके साथ क्लियर होता है सब कुछ, क्योंकि वो पुराना वाला इसमें BGP बहुत स्लो है। अगर कोई चीज डाउन हो गया ना तो क्विकली इस तरह नहीं कहते कि जिस तरह बाकी प्रोटोकॉल्स होते हैं। अच्छा। क्योंकि वो इंटरनेट पे इस तरह की प्रोटोकॉल हमें चाहिए, शायद वो बात थोड़ी देर बाद अप हो जाए, ठीक है। तो हम ये नहीं चाहते, हमारा काम ये नहीं होता कि आप क्विक कर ले देंगे, हमारा मकसद होता है कि बात कंट्रोल में हो, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्लियर मैं कर रहा हूँ, खुद से ये टाइम लेगा बहुत, क्योंकि बहुत स्लो होता है। अब अगर मैं चेक करूँ यार, ये स्टिल दूसरी साइड में भी क्लियर करना होगा शायद। क्लियर IP BGP, क्योंकि उसने नाइबर एक मैसेज दे दी है ना, तो नाइबर को मैंने ख़त्म किया, अब मेरे ख्याल में हो गया शायद। तो अगर अब मैं शो BGP इधर शो कर रहा है, इसको एरर देना चाहिए, हाँ एरर है, लेकिन इधर तो ये स्टिल हमें शो कर रहा है, इसमें कुछ और शो करना चाहिए। मीन्स कुछ भी गलती करो, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो, TCP पोर्ट ओपन ना हो, तो स्टेट और प्रीफिक्स रिसीव में जो है ना, ये स्टेट और प्रीफिक्स इधर या तो कनेक्ट होगा या आइडल होगा या कुछ और होगा। अगर वो चीजें हो, इट मीन्स आपकी कनेक्टिविटी में कुछ, बिल्कुल इट मीन्स कनेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, ठीक है। नंबर आना चाहिए, नंबर आना चाहिए या 0 होना चाहिए अगर आपने नेटवर्क एडवर्टाइज ना किया हो। स्टिल शो IP BGP, इसको अब तक होना चाहिए, नाइबर कर लेता हूँ, शायद इससे हो जाए ना। सॉरी मैंने शो कर दिया, क्लियर कमांड शो IP BGP, इसमें कुछ भी, या तो वो कमांड भी इधर बहुत मिसिंग होते हैं ना। शो BGP राउट भी क्लियर करना चाहिए, शो IP क्लियर IP राउट स्टार, शायद इससे अब चल जाए। हमें शो कर रहे इधर भी कमांड, वैसे होना चाहिए था अभी तक। वैसे वो एरर देना शुरू कर दिए, एरर तो है, वो तो मुझे पता है। क्लियर IP राउट स्टार, एग्जाम में हम क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हो। इन्हें शो नहीं कर रहे, लेकिन इधर क्या होगा, आपको इधर कुछ और नजर आएगा, ठीक है। तो इट मींस आपकी कनेक्टिविटी में कोई इशू है, एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए। कनेक्ट भी आ गया, एक्टिव भी कनेक्ट भी आ गया, एक्टिव भी आ गया, ओपन सेंड और ओपन कंफर्म, ये इनके अपनी मैसेजेस होते हैं। अगर मैं इसको वायरशार्क से कैप्चर करूं तो आपको ये पता है, ये शुरू में ये कनेक्ट करते हैं, चेक करते हैं, ये TCP के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो अगर वो ब्लॉक हो किसी वजह से, सिक्योरिटी वजह से, तो तब भी नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह आपको मसला होगा, एरर दे रहा है लेकिन इधर से स्टिल हमें एनीहाउ, ठीक है। तो ये था BGP, इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी और किस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं ISPs के थ्रू। फिर इसकी हमने एक कॉन्फ़िगरेशन चेक की, और नेटवर्क को किस तरह एडवर्टाइज करते हैं, बगैर नेटवर्क की भी एडवर्टाइज कर सकते हो। और ये इसके कुछ शो कमांड है, शो IP BGP, शो IP राउट से और शो IP BGP समरी से इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये था। इट मींस जो कनेक्टिविटी है, जैसे अगर हम देख लें कि KSA और ओमान का चलें कर लें, KSA और ओमान जो बॉर्डर पे जिनके बॉर्डर लगते हैं, इन्होंने फिर आपस में नेबर्स शेयर किए होंगे आपस एक साथ। हाँ, ये एडवर्टाइज करते हैं बिल्कुल। अच्छा, अगर करना चाहे, अगर आप नहीं करना चाहे, सिर्फ कनेक्टिविटी चाहते हो, तो इस वजह से सिर्फ आप नहीं, हाँ नेबर शेयर कर देते हैं। हाँ, ये तो आपको पता होनी चाहिए, अगर उसकी AS नंबर की बात करें ना, बिल्कुल हाँ, क्योंकि उसके बगैर आप कर ही नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि आपको दो चीजें चाहिए, आपकी नाइबर की IP
ठीक है, और नाइबर के एटानिमस सिस्टम नंबर, तब जाके आप एक दूसरे के साथ कर सकते हो, आईएसपीज दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं समझा किसी और चीज की बात कर रहे हो। ठीक है,